दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था खतरे में चला गया। भोजन और पैसों की कमी के कारण बहुत सारे गरीब लोगों की जान चली गई। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा, कोरोना वायरस से ज्यादा लोग भूख से मर गए। और ऐसे वक्त में पूरी दुनिया को एक अच्छा टीका यानी कि वैक्सीन का जरूरत था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। दोस्तों, वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और चिकित्सक काम कर रहे थे और इसी बीच रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषित किया कि रशिया ने पूरी दुनिया का पहला कोरोना वायरस का वैक्सीन विकसित कर लिया करके। दोस्तों, ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया को चैन की सांस मिली और वही कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आए, जैसे कि ये वैक्सीन कैसे काम करेगा, इससे ह्यूमंस को नुकसान तो नहीं है ना, और सबसे बड़ा सवाल, ये वैक्सीन कब से उपलब्ध होगा। ऐसे ही अनगिनत सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये वैक्सीन के बारे में जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। मैं आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, वैक्सीन के पूरे 108 कैंडिडेट्स थे और उनमें से पूरे 27 अलग अलग वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट किया गया। दोस्तों, उनमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन अच्छे प्रदर्शन किए, लेकिन फिर अचानक ये खबर आता है कि रशिया सारी तैयारियों के साथ अपनी वैक्सीन स्पुतनिक को रजिस्टर करने वाला है, जिसके बाद रशिया पूरी दुनिया का पहला कंट्री बन जाएगा जिसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन को ढूंढा। दोस्तों, रशिया का वैक्सीन को गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर ने बनाया। दोस्तों, रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका वैक्सीन 12 अगस्त 2020 को रजिस्टर होगा और जब तक मैं ये वीडियो को अपलोड करूंगा तब तक वैक्सीन रजिस्टर हो गया होगा। और अगर रशिया ऐसा करता है तो रशिया दुनिया का पहला कंट्री बन जाएगा जिसने कोरोना वायरस का वैक्सीन को रजिस्टर किया ऑफिशियली। दोस्तों, रशिया का वैक्सीन एडिनो वायरस आधारित है। एडिनो वायरस एक वायरस का प्रजाति है जो ज्यादातर लंग्स, इंटेस्टाइन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और एडिनो वायरस के चलते मरीज को फीवर, कफ, सोर थ्रोट और डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, रशिया ने वैक्सीन को स्पाइक प्रोटीन के साथ कंबाइन किया है जो शरीर का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। दोस्तों, गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग के हिसाब से उनका वैक्सीन ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वैक्सीन के पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यानी कि पार्टिकल्स बढ़ेंगे नहीं। दोस्तों, स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के हिसाब से अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने कहा कि पार्टिकल्स जो ह्यूमन बॉडी में जाकर रिप्रोड्यूस करेंगे उन जैसे पार्टिकल्स को अलाइव पार्टिकल्स बोल सकते हैं, जिनसे हम लोगों को नुकसान है, लेकिन हमारे वैक्सीन के पार्टिकल्स अलाइव नहीं है, इसलिए हमारे वैक्सीन से ह्यूमंस को कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, इन्फेक्शंस डिसीज एट वेक्टर के पूर्व हेड अलेक्जेंडर चुपरनोव रशिया के स्टेटमेंट से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस को गलत वैक्सीन दिया जाए तो डिसीज और भी ज्यादा सीवियर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन ने खुद कहा कि उनकी बेटी को वैक्सीनेशन किया गया, जिसके बाद उनकी बेटी का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन थोड़े समय के बाद वो टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया। दोस्तों, डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ओलेग ग्रिडनोव के हिसाब से वैक्सीन को फेज 1 में छोटे ग्रुप्स में स्वस्थ लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया 20 जुलाई से पहले। उसके बाद फेज 2 को 3 अगस्त 2020 तक कंप्लीट किया गया और अभी फेज 3 में वैक्सीन को टेस्ट करना बाकी है, जिसमें लार्ज ग्रुप में लोगों को टेस्ट किया जाएगा और इसमें ज्यादातर 18+ के लोग ही होंगे।
दोस्तों वैक्सीन का प्रोडक्शन 2 वीक्स के बाद स्टार्ट होगा, यानी कि जब वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके 2 वीक्स के बाद उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा। वही इंडिया में ये वैक्सीन कब से अवेलेबल होगा इसका इंफॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों मुझे माफ कर दीजिएगा, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। दोस्तों एक्चुअली रशिया ने इस वैक्सीन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दुनिया को नहीं दी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नजर पूरे 160 बेहतरीन वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऊपर थी और उन्होंने कुछ भी ऐसा रिपोर्ट नहीं दिया कि रशिया के वैक्सीन ने फेज 2 टेस्ट को कंप्लीट किया कि नहीं, और वैसे फेज 3 वैक्सीन टेस्ट अभी भी बाकी है। और रशिया के हिसाब से ये वैक्सीन देने से ह्यूमंस की इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और एक बार इस वैक्सीन को यूज करने के बाद इसका पावर लगभग 2 साल तक रहेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से अभी जो मेडिसिन्स और वैक्सीन्स कोरोना वायरस के लिए आएंगे सब बिगिनिंग स्टेज में रहेंगे, जिसकी वजह से वो वैक्सीन या मेडिसिन कोरोना वायरस के ऊपर काम करेगा या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ उससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर रहेगा। लेकिन दोस्तों इस वैक्सीन के बाद हम लोगों को और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड वैक्सीन देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों वही मैं अगर रशिया के वैक्सीन के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से ये कोई भी नहीं बता सकता है वो वैक्सीन काम करेगा या नहीं। जब रशिया ऑफिशियली अपना वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करेगा तभी हम लोग बता सकते हैं वो वैक्सीन काम करेगा या नहीं। तब तक के लिए फिलहाल वैक्सीन के लिए वेट करो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी स्पुतनिक वी के बारे में मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी ओपिनियन इस वीडियो के ऊपर या वैक्सीन के ऊपर रहेगा तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।